हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम आदित्य है। मैं गोरखपुर से आया हूँ। आज मेरी फर्स्ट पीआरपी है और इसकी क्यूएसटी में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 19 अक्टूबर को हुआ था और आज मेरे को 1 महीने हो गए हैं। आज मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए यहाँ पे आया हूँ एंड मेरे को यहाँ पे जब पहुँचा तो पूरा इवैल्यूएशन के बाद से मुझे पता चला कि 5200 ग्राफ्ट्स मेरे को लगने वाले हैं और मैं अकेले ही आया था। मेरी बालनेस मेरे को दिखने लगी थी 2016 में। उस टाइम से मेरे काफ़ी बाल झड़ने लगे थे क्योंकि पर्टिकुलरली पानी का चेंज होना, मैं समझता था कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं और शैम्पू का डिफरेंट काफ़ी यूज़ किया था मैंने, अलग अलग शैम्पूज़, जिसकी वजह से मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हो गए थे। फिर धीरे धीरे मेरी बालनेस बढ़ने लगी और मैं हमेशा अपने हेड को बाल करा लेता था और तो धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि मेरी जो डेंसिटी है सेंट्रल पार्ट पे वो काफ़ी कम होती जा रही थी। फिर बीच में मैंने मिनॉक्सिडिल का भी यूज़ किया कॉन्टीन्यूसली 4 to 5 months, लेकिन वो प्रॉपर एक रिजल्ट नहीं दे पा रहा था क्योंकि अलॉन्ग विद मुझे लगता है कि कुछ विटामिन्स की भी कमी रहती थी क्योंकि मैं हमेशा घर से बाहर रहता था। तो धीरे धीरे डेंसिटी के बारे में कम होने लगी तो मैं यूट्यूब पे जाके बहुत सारे क्लिनिक्स का फॉलोअप लेने लगा कि क्या रीजन्स है। बीच में मैंने डॉक्टर्स के कंसल्टेशंस भी ली तो मुझे पता चला कि मैं एक सीरियस बॉलनेस की तरफ जा रहा हूँ। इन 2020 मेरे रूममेट को भी सेम प्रॉब्लम थी। उसने भी जाके उसका फ्रंटल पार्ट का काफ़ी एरिया रिसेड हो चुका था तो उसने भी जाके कराया। तो उससे मैं भी मोटिवेट होके मैं अलग अलग क्लिनिक्स की फॉलोअप लेने लगा और कंसल्टेशन के बाद पता चला कि ये मेरी मिनॉक्सिडिल और दवाइयों की मदद से वापस सारी डेंसिटी नहीं आ सकती है। तो इसका हेयर सॉल्यूशन एक ही था कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना, उसके बाद से मेडिकेशंस कराना साथ में और केयरिंग भी करना। तो 2020 में उस लड़के ने जब किया फिर उसके बाद 2021 से मैंने क्यूएसटी को ही फॉलो करना स्टार्ट किया कि ऐसी क्वालिटी है एंड ये सब चीज़ें हैं। जब पहली बार मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो मैंने एक्चुअली मेरी मदर से मैंने किया एंड शी वॉज अ टीचर इन स्कूल। तो उन्होंने काफ़ी लोगों से पूछा कि क्या ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने मना किया कि मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं आमतौर पे काफ़ी चीज़ें रिसर्च कर लिया था तो काफ़ी मेरे को थोड़ा टाइम लगा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में। एक्चुअली मेरे को 12 years हो चुके थे दिल्ली में एंड आफ्टर ग्रेजुएशन मैं अपने रूममेट्स के साथ रह रहा था। तो 2020 में जब मुझे पता चला कि केवल सॉल्यूशन है हेयर ट्रांसप्लांट का तो मैं क्लिनिक्स का रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कौन से बेटर है। मेरे रूममेट ने भी किसी एक्स क्लिनिक से कराया था लेकिन मुझे उसके रिजल्ट्स एंड क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस समझ में आ रहा था क्योंकि क्या है कि 1 साल के बाद उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए उतने। एंड फिर 2021 से मैंने क्यूएसटी को फॉलो करना स्टार्ट किया। डे बाय डे इनकी क्वालिटीज़ एंड नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज काफ़ी बढ़ने लगी एंड विच अट्रैक्ट अस मोर एंड इसलिए मैंने काफ़ी क्यूएसटी को ही कंटिन्यूसली मैंने एक ही क्लिनिक को फॉलो किया है 3 साल से। मैं देख रहा था कि कैसे लोगों की फ्रिक्वेंसी एंड कैसी क्वालिटी कैसे रिजल्ट लेके दे पा रहे हैं। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अब क्यूएसटी चलना है। टिकट्स बुक की, फिर मैंने क्यूएसटी आया। मैं अकेले ही आया क्यूएसटी क्योंकि मुझे अपने रूममेट से मोटिवेशन मिल चुका था कि इतना पेनफुल नहीं होता है सर्जरी और अकेले भी जा सकते हैं। तो मैं मैं यूपी से आया यहाँ पे डायरेक्टली और अकेले था। यहाँ का हाइजीन बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी से बात हुई। सबसे पहले आपका कंसल्टेशन होता है डॉक्टर से कम से कम 20 से 30 मिनट्स तक। वो आपको सब कुछ बताते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्टिव होती हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद से कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस रहता है 3 दिन का। हालांकि बाकी क्लिनिक्स पे जहाँ तक मुझे पता है बस वो 1 या 2 दिन रखते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 दिन का प्रोसीजर होता है। तो इसमें ये भी पता चलता है कि
क्लिनिक के पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद भी वो एक प्रोसीजर से काम करते हैं एंड आपको कभी मतलब इम्पैशेंट होने का टाइम नहीं देंगे। तो मेरी जो ग्राफ लगे, नंबर ऑफ ग्राफ्स लगे 5200 और मेरी QST दैट इज़ एडवांस FUT टेक्निक का यूज़ किया गया। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद 24 आवर्स के बाद बैंडेज चेंज होता है, फिर उसके बाद आप घर चले जाते हो। फिर उसके बाद फॉलोअप डेली कॉल आएगा कम से कम 3 बार आपको, ठीक है। कंटिन्यूस पूछा जाएगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर डॉक्टर से भी कंसल्टेशन हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यूस 1 मंथ तक आपको आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद से नंबर ऑफ डे गैप थोड़े बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन 24 आवर असिस्टेंस हमेशा मौजूद रहते हैं। और आप देख सकते हो कि मेरा 1 मंथ के बाद शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया है और मैं रिजल्ट के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि थोड़ा सा 3 कह रहे हैं कि 3 to 4 मंथ्स तक शेडिंग फेज चलता रहता है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू ग्रोथ ऑफ द हेयर। तो इसके लिए फॉर एवरीथिंग आई विल से थैंक यू QST कि आपने मुझे बहुत कुछ इतना मतलब अब मेरा कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए काफ़ी मदद की। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।